हेलो दर्शकों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर गुड। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी RRR। कहानी की शुरुआत में एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की एक अंग्रेज औरत के हाथ पे कुछ चित्रकारी कर रही होती है और साथ में गीत गा रही होती है। फिर एक आदमी आता है और वो अंग्रेज औरत उस आदमी को बोलती है, ये चित्रकारी मुझे बहुत पसंद आई है, हम इस लड़की को साथ में लेके जाते हैं। फिर वो उसकी माँ को 2 सिक्के देते हैं। उसकी माँ के साथ बैठा हुआ आदमी बोलता है, तेरी बेटी का अच्छा गीत सुन के वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं। वो पैसे ले लेती है और फिर वो अंग्रेज लोग उसकी बेटी को लेके जाने लगते हैं। तब उनको पता चलता है ये पैसे उनकी बेटी के बदले दिया गया है। वो लोग गाड़ी के पीछे पीछे भागते हैं उसे छुड़ाने के लिए। उसकी माँ बहुत कोशिश करती है पर वो अंग्रेज उसे मार देते हैं और उसकी बेटी को लेके चले जाते हैं। दूसरे सीन में बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो किसी चीज़ का विद्रोह कर रहे होते हैं। फिर पता चलता है वो विद्रोह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाला लाजपत राय को कलकत्ता से गिरफ्तार कर लिया गया है। तभी भीड़ में से एक आदमी पुलिस वालों पर पत्थर फेंकता है। फिर उनका सीनियर ऑफिसर उसे पकड़कर लाने को बोलता है। उनमें से एक ऑफिसर जिसका नाम राम होता है वो भीड़ में खुद जाता है और काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद वो उसे पकड़ लेता है और उसके बाद उसके डर से भीड़ भी पीछे हट जाती है। अब एक आदमी को दिखाया जाता है जो उस बच्ची को लौटाने की बात करता है पर अंग्रेज अधिकारी नहीं मानते। वो आदमी अंग्रेज़ों को बोलता है अगर आप लोग उसे नहीं लौटाएंगे तो बहुत बुरा होगा और उसे ढूंढने के लिए एक आदमी दिल्ली तक पहुंच गया है। अब एंट्री होती है भीम की, जो जंगल में जंगली जानवरों को पकड़ रहा होता है। वो गोंड जाति का लीडर होता है। भीम अपने साथियों को बोलता है 6 महीने से दिल्ली का कोना कोना छान लिया पर मल्ली हमें नहीं मिली। मल्ली वही बच्ची होती है जिसे अंग्रेज अधिकारी अपने साथ लेके जाते हैं। भीम दिल्ली में वेश बदलकर एक मुस्लिम परिवार का बेटा बन के रह रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है अंग्रेज अधिकारियों की मीटिंग चल रही होती है और वो उस आदमी की बात कर रहे होते हैं जो दिल्ली मल्ली को लेने आया होता है पर अंग्रेज़ों के पास उसकी कोई पहचान या कोई तस्वीर नहीं होती है। तभी एक लेडी अधिकारी कहती है जो भी उस आदमी को पकड़कर ज़िंदा हमारे पास लेके आएगा हम उसे स्पेशल अधिकारी बना देंगे। ये सुनकर राम बोलता है मैं उस आदमी को पकड़कर आपके पास लाऊंगा। अब राम उस आदमी को पकड़ने के लिए अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। एक तरफ भीम जैनी को देखता है जिसके दिल में हमदर्दी होती है और वो सोचता है अगर इसकी मदद मिल जाए तो मैं आसानी से हवेली के अंदर जा सकता हूँ। इसके बाद राम क्रांतिकारियों के अड्डे पे जाता है। वहाँ उसे लच्छू मिलता है और लच्छू को लगता है राम उसकी मदद करेगा पर लच्छू को पता चल जाता है कि राम पुलिस वाला है और वो किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। लच्छू भीम को सारी बात बताता है और भीम उसे कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने को बोलता है। इसके बाद एक बच्चे को बचाने के लिए भीम और राम दोनों मिलकर उसे बचाते हैं पर दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता है। इसके बाद वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भीम अपना नाम अख्तर बताता है। दोनों ही एक दूसरे से छुप के अपने अपने मिशन पर होते हैं। राम भीम को अपनी मंगेतर सीता के बारे में भी बताता है। अब भीम किसी तरह जैनी से मिल जाता है। भीम को इतनी अच्छी इंग्लिश समझ में नहीं आती है पर वो किसी तरह उससे बात करता है। फिर जैनी कुछ बच्चों के कपड़े ले रही होती है और तब भीम को बताती है हमारे यहाँ एक छोटी लड़की है। अब भीम को मल्ली का पता चल जाता है और वो बस हवेली में जाने की सोचने लगता है। फिर जैनी भीम को एक पार्टी का पास देती है। भीम घर आता है और राम को पार्टी के बारे में बताता है और वो दोनों पार्टी में जाते हैं। पार्टी के बाद जैनी भीम को घर पे आने को कहती है और यहाँ राम को कुछ क्लू मिल जाता है कि लच्छू पेंटर है और वो फिर लच्छू को ढूंढने लग जाते हैं और इस बार लच्छू पकड़ा जाता है। दूसरे सीन में भीम को दिखाया जाता है जो उस हवेली में पहुंच गया था जहां मल्ली को रखा गया था। यहाँ हवेली पे आने के बाद वो सीक्रेटली मल्ली से मिलता है और उसे प्रॉमिस करता है मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा के ले जाऊंगा। और वहाँ से आने के बाद भीम हवेली में घुस के मल्ली को लाने की योजना बनाता है। और दूसरे सीन में लच्छू को दिखाया जाता है जिसे राम ने पकड़ लिया था। राम लच्छू को बहुत टॉर्चर करता है पर लच्छू उसे भीम की सच्चाई नहीं बताता है। फिर रात में लच्छू एक सांप को पकड़ लेता है और राम के ऊपर छोड़ देता है और बोलता है इस सांप के जहर का इलाज तो गोरों के पास भी नहीं है। और फिर राम किसी तरह भीम तक पहुंच जाता है। भीम उसका इलाज करता है और उसे अपनी सारी सच्चाई भी बता देता है पर राम सांप के जहर की वजह से ठीक नहीं होता। वो भीम को पकड़ना तो चाहता है पर पकड़ नहीं पाता। अगले सीन में भीम को दिखाया जाता है जो बहुत सारे खूंखार जानवरों के साथ हवेली पर अटैक कर देता है। अब यहाँ राम भी आ जाता है और भीम को राम की भी सच्चाई का पता चल जाता है। राम भीम को
पकड़ने आता है। उनकी काफ़ी लड़ाई भी होती है। भीम बस मल्ली के पास पहुंचने वाला ही होता है, पर अंग्रेज अधिकारी मल्ली पर बंदूक तान देते हैं। राम भीम को बोलता है, अगर तुम नहीं रुके तो मल्ली मर जाएगी। इसके बाद भीम खुद को सरेंडर कर देता है। भीम को पकड़ने के बाद राम स्पेशल ऑफिसर बन जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां राम का पिता लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रहा होता है। उन्हें अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हथियार भी चाहिए होता है और फिर अचानक उन पे अंग्रेज़ हमला कर देते हैं और जैसे तैसे गांव वालों को बचाता है, पर उसके पास हथियार कम होते हैं और लड़ते लड़ते उसे गोली लग जाती है। राम अपने पिता को वचन देता है कि वो अपने पिता के ही रास्ते पर चलेगा और अंग्रेज़ों से हथियार हासिल करेगा और उनसे लड़ेगा। उसके पिता खुद को कुर्बान कर देते हैं। राम अंग्रेजी सेना में भर्ती अंग्रेज़ों से ही लड़ने के लिए हुआ था। वो अपनी मंगेतर सीता को खत लिखता है और बताता है, हमें बहुत जल्द हथियार मिल जाएंगे। इधर अंग्रेजी सेना में खलबली मची हुई थी। अंग्रेजी अधिकारी का मुखिया राम से भीम को कोड़े मारने को बोलता है। भीम की सज़ा के वक्त सबको बुलाया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी अधिकारी उसे जनता के सामने सज़ा देना चाहते हैं, ताकि उनका खौफ जनता में बना रहे। राम ना चाहते हुए भी भीम को कोड़े मारता है और भीम का गीत सुन के लोगों में जोश आ जाता है और वो भीड़ अधिकारियों पर टूट पड़ती है। अब राम जिस दिन का इंतज़ार कर रहा होता है वो दिन तो आ जाता है। उसे हथियारों की डिलीवरी के कंसाइनमेंट के लिए चुना गया था, पर राम का मन बदल जाता है और वो भीम की सहायता की बात करता है। वो कहता है, 2 दिन में भीम को फांसी हो जाएगी, मुझे उसे बचाना होगा और उसे माली भी सौंपना होगा। उसके चाचा उसे समझाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में हमें अपने लोगों की ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, पर राम नहीं मानता है। राम भीम को बचा लेता है और मल्ली को भी, पर भीम को सच्चाई का पता नहीं होता। वो अभी भी राम को अपना दुश्मन मानता है। वो दोनों बच निकलते हैं, पर राम को अंग्रेजी सेना पकड़ लेती है। अब कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जब राम अपना गांव छोड़ के अंग्रेजी सेना में भर्ती होने जा रहा था। वो सबको वचन देता है कि वो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हथियार ज़रूर लेके आएगा। अब अंग्रेजी सेना भीम को ढूंढने लग जाती है। उनकी सेना पूरे गांव को घेर लेती है। हर जगह उनके पोस्टर लगा दिए जाते हैं और नाकाबंदी कर दी जाती है। भीम जहां छुपा होता है वहां भी अंग्रेजी सेना आ जाती है, उन्हें ढूंढते ढूंढते, पर सीता उनको बचा लेती है। वो बोलती है, यहाँ चेचक फैल गया है। ये सुन के अंग्रेजी सेना वापस चले जाते हैं। फिर भीम को पता चलता है ये सीता राम की मंगेतर है और सीता भीम को राम की सच्चाई बताती है। अब भीम को सारी सच्चाई का पता होता है और वो राम को बचाने निकल जाता है। भीम पहुंच जाता है राम को बचाने। वो चुपके से वहां पहुंच जाता है जहां राम को रखा गया था। अंग्रेजी अधिकारियों को पता चल जाता है और वो उन पे हमला करने लग जाते हैं। ये सब मुख्य अधिकारी को पता चल जाता है। वो उन्हें शूट करने का ऑर्डर दे देता है। भीम राम को किसी तरह वहां से बचा के जंगल में ले आता है। वहां वो जड़ी बूटियों का लेप राम के चोटों पर लगाता है, पर यहाँ पे भी अंग्रेजी सेना पहुंच जाती है। उनके बीच घमासान युद्ध होता है। वो दोनों मिलकर अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा देते हैं और वो अंग्रेजी सेना के हवेली पे पहुंच जाते हैं। वहां हमला करने के बाद वो हथियार इकट्ठा कर लेते हैं। राम सीता के पास लौट आता है। भीम को जैनी मिल जाती है। राम हथियार लेके गांव लौट जाता है और भीम भी लौट जाता है और भीम राम को शिक्षा देने के लिए बोलता है और बस यहीं कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।